पाकिस्तान को अब धीरे धीरे अपनी असलियत का अंदाजा लगने लगा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है और भारत ने अब पानी के मामले को लेकर साफ साफ कह दिया है और पहले भी कहा था कि इस मुद्दे पर वो चर्चा नहीं करेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान में अब अकाल पड़ने जैसी स्थिति आन पड़ी है और पाकिस्तान को भलीभांति समझ आ रहा है कि इसका काफी ज्यादा नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास आज फसलों की बुआई तक के लिए पानी नहीं है, तो भारत की तरफ से पानी रोकने के बाद पाकिस्तान को अब फसलों की बुआई करने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा। भारत के पानी रोकने का कदम उठाने के बाद पाकिस्तान खरीफ यानी गर्मी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहा। दरअसल इसका मुख्य कारण पाकिस्तान के दो प्रमुख बांधों झेलम नदी पर मंगला और सिंधु नदी पर तरबेला में पानी का स्तर बेहद कम होना है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने चिनाब नदी के पानी के बहाव को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इससे नदी में पानी की मात्रा अचानक कम हो गई और इस वजह से पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियर संरक्षण पर एक सम्मेलन में चिंता व्यक्त की। उन्होंने दुनिया का ध्यान सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले की तरफ खींचने की कोशिश की है। पाकिस्तान के सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण के नए अनुमान बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क पहले से ही पानी के बहाव में 21% की कमी का सामना कर रहा है। इसके अलावा दो मुख्य बांधों में पानी का स्तर लगभग 50% तक गिर गया है। ये बांध पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। पानी की कमी पर जताई चिंता तो IRSA ने गर्मियों में बुआई के लिए पानी की उपलब्धता का आकलन किया। मई से सितंबर के दौरान पानी की कमी को लेकर IRSA ने चिंता जताई। IRSA ने कहा कि भारत की चिनाब नदी से पानी की आपूर्ति कम करने के कारण मराला में नदी के पानी में अचानक कमी आई है। इससे खरीफ के शुरुआती मौसम में और भी कमी हो सकती है। IRSA ने कुल मिलाकर 21% की कमी की घोषणा की। उसने बांध अधिकारियों और सिंचाई आपूर्ति निगरानी एजेंसियों को जलाशयों से पानी का इस्तेमाल सावधानी से करने की सलाह दी है। हालांकि मानसून में बारिश होने से स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की खेती का काम इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत चिनाब नदी पर बने अपने जलाशय बगलिहार और सलाह से पानी का बहाव कैसे नियंत्रित करता है। ये जलाशय जम्मू और कश्मीर में है। भारत ने अभी तक इन जलाशयों में गाद निकालकर अतिरिक्त पानी जमा किया है। इसके अलावा पहलगाम नरसंहार के बाद 1960 की संधि को स्थगित करते हुए पाकिस्तान के साथ पानी के बहाव का डेटा साझा करना भी बंद कर दिया। पाकिस्तान के अहम जलाशयों में पानी के स्तर की जानकारी से पता चलता है कि मंगला बांध में अपनी कुल क्षमता जो है उसका 50% से भी कम पानी बचा है। वहीं तरबेला बांध में अपनी कुल क्षमता का थोड़ा सा ही ज्यादा 50% पानी जो है बचा है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ कश्मीर विवाद सुलझाने के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है वह पाकिस्तान। शंग्री-ला जो है डायलॉग में पाकिस्तान का नया पैतरा देखने के लिए मिला है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के बाद भी जुबानी जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सिंगापुर में इन दिनों शंग्री-ला जो है डायलॉग चल रहा है, जिसमें दुनिया के 40 देशों के रक्षा विशेषज्ञ और थिंक टैंक आपस में चर्चा कर रहे हैं। शंग्री-ला डायलॉग में दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने एक दूसरे को कड़ी चेतावनी दी। दोनों देशों ने अपने एक्शन को सही ठहराने के लिए शंग्री-ला के मंच का इस्तेमाल किया। CDS अनिल चौहान ने कहा कि भारत ने राजनीतिक रूप से जो कुछ किया उसे आतंकवाद के खिलाफ असहिष्णुता की नई लाल रेखा खींच दी है। हमारे ऑपरेशन के विरोध में सबक मिलेगा और उन्हें समझ में आएगा कि भारत की सहनशीलता की सीमा है। बता दें कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद इसे शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में स्थित टेरर कैंपों पर हवाई हमला किया। 100 से अधिक आतंकी ढेर हुए। वहीं पाकिस्तान से शंग्री-ला डायलॉग में हिस्सा लेने आए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की मुख्य जड़ है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। मिर्जा ने कहा कि अगर इसे नहीं सुलझाया गया तो विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। इतना ही नहीं, मिर्जा ने मध्यस्थता के लिए कई देशों का नाम सुझाया, जिसमें चीन, तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और UAE का नाम शामिल है।
पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष शमशाद मिर्जा ने कहा, कश्मीर संकट दुनिया का बड़ा विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के लिए शांति जरूरी है। जनरल मिर्जा ने पाकिस्तान को आतंक से पीड़ित देश बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान तो स्वयं आतंक से पीड़ित है। आतंकवाद के कारण हमें सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ, हजारों लोगों की मौत हुई है। इस बीच अब आपको बता दें कि जिस तरीके के बयान दिए गए, विपक्ष को इस मामले को लेकर मुद्दा मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सिचुएशन में भी विपक्ष जो है निचले स्तर की राजनीति कर रहा है, ऊंचे स्तर की राजनीति जो है कर रहा है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान ने जो बातें कही, उसे पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिया कि यहाँ पर भी थोड़ा सा नुकसान जो है देखने के लिए मिला। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पकड़कर इस मामले पर कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, राजनीति भी कर ली। राहुल गांधी जो सेना को लेकर सवाल पूछ रहे थे, उसे भी सही ठहरा दिया है। तमाम चीजें जो है इतने कम समय में उन्होंने कर दी। अब कांग्रेस के नेता हैं अजय राय, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। निश्चित तौर से हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, पर सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर हो गई। अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत रहती तो निश्चित तौर से आतंकवादी अड्डे भी समाप्त होते, आतंकवादी भी खत्म होते, और पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उड़ाए, उनको मिट्टी में मिला देते हमारी सेना। पर निश्चित तौर से आज आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सेना के हाथ बांधा सरकार ने। अभी जैसा मुझे जानकारी आई कि उन्होंने भी स्वीकार किया कि हमारे एयरक्राफ्ट वहां पर कुछ एयरक्राफ्ट वहां गिरे हैं। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो बात पूछी है, उसका जवाब आज सरकार को देना चाहिए। आज सीडीएस ने ये बात अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया है। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि जो सही बात है वो छिपती नहीं। सरकार कितना भी छिपा ले, कोई बात छिपेगी नहीं। और सेना को अगर फ्री हैंड दिए होते तो पीओके भी हमारा होता और आतंकवादियों को सदा सदा के लिए हमारी सेना मिटा देती। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये बात मोदी जी को बोलना चाहिए, जितने मंच पे जा रहे हैं। आज वो मध्य प्रदेश में गए थे, कल कानपुर में थे, बिहार में रहे, हर जगह घूम रहे हैं। तो इनको मन से जरूर बोलना चाहिए कि ये जो सीजफायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की, ये मोदी जी के द्वारा आनी चाहिए थी। जो आप कहते हो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, तो आपको सीजफायर की घोषणा करनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका है, किसने उनसे कहा, किनसे उनसे निवेदन, वो तो कहते हैं कि बार बार कि मोदी जी ने, और यहाँ पूरी तरीके से भारत की जो सरकार चल रही, इन्होंने मुझसे आग्रह किया। तो ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। मोदी जी को इसका पूरी तरीके से जनता को बताना चाहिए। अपने मन की बात नहीं बोले, देश को संबोधित करते हुए नहीं बोले, और आज जब मंच से भाषण दे रहे हैं उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आपने अजय राय का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे वो तो ठीक ही पूछ रहे थे, उसमें गलत क्या था। वह इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन, मनोज झा जो आरजेडी के नेता है, उनका भी बयान है। क्या कुछ अन्य नेताओं का भी कहना है, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कसम खा रखी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भारत की सेना के शौर्य के बारे में, भारत की सेना के पराक्रम के बारे में गलतफहमी पैदा करना है। कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि देश के सेना के मनोबल को नीचे गिराना है। कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि जिसमें भारत का नाम ऊंचा हो और पाकिस्तान का नाम नीचा हो, उसको प्रचार और दुष्प्रचार करने की कसम जो है वो उल्टा कांग्रेस कर रही है। आज पूरे देश में सेना के शौर्य की गाथा गाई जा रही है। पूरे दुनिया में जिस तरह एक एटम मुल्क पाकिस्तान की हेकड़ी भारत की सेना ने तोड़ी है, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा है कि जो बयान शहबाज शरीफ और सैयद आसम मुनीर जो जनरल है पाकिस्तान के, वो दे रहे हैं, उसकी कार्बन कॉपी कांग्रेस के नेता दे रहे हैं और सेना के मनोबल को नीचे करने का काम कर रहे हैं। ये देश कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं एक बात कहूं, जब आप ये कहते हैं अपोजिशन की मांग धारदार हुई है, चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या कहा? आई एम नॉट गोइंग इनटू नंबर्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इट फेल डाउन, व्हाई इट फेल डाउन, ये चिंता का विषय है ना। और वो चिंता उनकी व्यक्तिगत नहीं है, देश के सामरिक महत्व से संबंधित सामूहिक चिंता है। और इसको सोशल मीडिया पे बहस का विषय नहीं बनाना चाहिए, ये मीडिया में बहस का विषय नहीं होना। अरे मैच्योर डेमोक्रेसी है, 100 दफा दोहरा चुका हूं। संसद बैठेगी, खुल करके बातचीत होगी। कभी भी कोई अगर नुकसान होता है ना, तो उसको इस नजरिए से हम नहीं देखते हैं कि इस बीजेपी सरकार में नहीं, देश का नुकसान है। और ये भावना प्रकट करने में बीजेपी के लोग अक्सर चूक जाते हैं। क्योंकि मैं गुडविल डेलीगेशन के कुछ मेंबर्स का नाम नहीं लूंगा, वो अपने ट्रॉली बैग में
घरेलू राजनीति की नफरत और बेमनस्यता को लेकर के गए हैं। भगवान करे वो ट्रॉली बैग छोड़ के आ जाए। लेकिन आपने अपने लेटर की बात क्या मौजूद है उस लेटर नहीं, का? क्या गवर्नमेंट क्या डिनाइंग मोड में है? नहीं देखिए, मैं ये भी सरकार पे आरोप नहीं लगाऊंगा कि डिनायल मोड में है। हो सकता है सरकार एक बेहतर समय का इंतजार कर रही होगी, लेकिन सरकार को जन भावनाओं को समझना होगा। मैं अभी बिहार से आया हूं और मैं बता रहा हूं, जिन जिन जगहों पर पार्थिव शरीर गए हैं ना, नेता प्रतिपक्ष हर जगह गए, लेकिन पार्थिव शरीर पे हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, खालीपन नहीं भर सकते। प्रधानमंत्री जी अभी गए थे बिहार, मुझे बेहद खुशी होती कि एक बार वो, जैसे इम्तियाज साहब को उन्होंने नमन किया, उनके परिवार से मिल लेते। हम इस बात को नहीं मानते कि उनको शादी के समारोह में नहीं जाना चाहिए था, दोनों में विरोधाभास नहीं है, वहां भी जाते, एक संदेश जाता, वो उम्मीद है। तो ऐसे में अब तमाम बयान आपने सुने हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर हमें साझा करिएगा। धन्यवाद।